अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के जितने भी RGS टूल हैं आज उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। और पिछली वीडियो में मेरे से एक चीट कोड मिस हो गया था, वो चीट कोड था BMW का। तो आज वीडियो के लास्ट में हम BMW का चीट कोड भी बताएंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले CO1 से आएगी कौन। उसके बाद आता है CO2 से आएगी एक और कौन, लेकिन वो दूसरे कलर में होगी। उसके बाद आता है हमारा जो चीट कोड, वो है RGS टूल का, वो है CO9, जिससे एक और कौन आएगी, लेकिन वो भी दूसरे कलर में होगी। CO1 से लेकर CO10 तक मुख्तलिफ कौन कलर्स और साइज में आएंगी। CO10 से आती है ग्रे कलर की कौन। उसके बाद आता है CU1 से आता है क्यूब वाइट कलर में। CU1। उसके बाद आता है CU2। इसी तरह क्यूब भी मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ कलर में आते जाएंगे। इसी तरह CU3। अब ये स्किन कलर आ गया है। इसके बाद CU4 से येलो, लाइट येलो कलर में आ गया। उसके बाद आता है CU10 से आता है ये ग्रे कलर में। आगे सरेंडर CY1, ये आ गया है सिल्वर कलर में। अब आता है CY2, ये है ग्रीन कलर में। उसके बाद आता है CY3, ये है स्किन कलर में। उसके बाद आता है CY5, ये है वाइट कलर में। इसी तरह CY1 से लेकर CY10 तक अंडर आते रहेंगे और CU1 से लेकर CU10 तक मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ साइज में क्यों रहेंगे। SP1 स्पेयर 1 यानी सर्कल 1। इसी तरह SP1 से लेकर SP10 तक मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ साइज में सर्कल स्पेयर आएंगे। ये हमें बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम देते हैं। और ये आखिरी SP10। उसके बाद आती है हमारे हाउस थिंग्स F1 से आएगा बेड। उसके बाद है F2 से आएगा सोफ़ा। F3 से भी सोफ़ा, F3 से बड़ा सोफ़ा। और F4 से आएगा, F4 से भी एक सोफ़ा। और इसी तरह F1 से लेकर F10 तक, F10 पे आएगा ये बेंच। और उसके बाद F5 से ये ड्रॉअर। उसके बाद F6 से आएगा ये ड्रॉअर। उसके बाद F9 से स्पॉन होगा एक लैंप। और F11, ये F1 से लेकर F11 तक हाउस थिंग्स हैं। F11 से स्पॉन होगा टीवी। नेक्स्ट हाउस, H1 से एक हाउस, H2 से दूसरा हाउस। इसी तरह ये H1 से लेकर H10 तक हैं। H3 से आएगा उसके बाद अगला जो चीट कोड है वो है H10। ये भी H1 से लेकर H10 तक हाउसेज हैं।
ये एच टर्न से दुकानें आ गई। अब बिल्डिंग्स, B1 से आएगी ये वाली बिल्डिंग। अब उसके बाद आता है B2। B2 से आएगी B23। B23। अब आता है B24। B24 से भी आती है एक बिल्डिंग। और उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें आता है B25। B25 से भी आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग्स B1 से लेकर B25 तक। अब हम इन्हें मूव करना सीखते हैं। मूव, कॉपी, डिलीट। सबसे पहले हाउ टू मूव करने के लिए सबसे टॉप पे X प्लस Y प्लस और इसी तरह रोटेट उसी स्केल को। उसके बाद अगर हम कॉपी पे दबाते हैं तो कॉपी हो जाएगा, यानी वो देखें RGS मोड डुप्लीकेट। अब हम इसे डिलीट कैसे करें? डिलीट करने के लिए हमें पहले बिल्डिंग को टच करना पड़ेगा। जैसे अब हम इस बिल्डिंग के पास गए। अब हम ये देखिए हमने बिल्डिंग को हिलाया और डिलीट के बटन पर जैसे ही दबाया वैसे ही डिलीट हो गई। अगर हम चीज़ों को मूव करना चाहते हैं तो हमें MD ऑन करना पड़ेगा, और हमें चीज़ों को नहीं मूव करना तो MD ऑफ। नेक्स्ट आता है C1 से आएगा कंटेनर, और C2 से आएगा दूसरा कंटेनर। उसके बाद आता है C7 से आएगा मूव करने वाला कंटेनर। उसके बाद आता है P1 से आता है लाइट पोल, और P2 से आती है कॉन। उसके बाद P3 से आता है एक सीमेंट रॉक। उसके बाद P4 से आता है एक स्मॉल लाइट लैंप। और उसके बाद आता है P5 से स्पॉन होता है एक गार्बेज बॉक्स, जो कि हमारे घर के बाहर भी पड़ा हुआ है। उसके बाद P6 जो कि एक है क्रॉस वॉकिंग का मास। उसके बाद आता है P8 से एक गार्बेज बॉक्स, P14 से ब्रिक रोड, और P15 से आती है सीमेंट रोड। उसके बाद आता है P16 से मुड रोड, यानी मिट्टी का जो रोड होता है। उसके बाद P17 से स्पॉन होती है सीमेंट की रोड। गलती से P18 से कुछ भी स्पॉन नहीं होता, बस ये P1 से P17 तक ही है जो हमें रोड बनाने में, मैप अपना कंप्लीट करने में आसानी देते हैं। उसके बाद आता है R1 से आएगा रैंप। उसके बाद R3, ये R1 से लेकर R5 तक, और आखिरी R3 से स्पॉन होता है घूमने वाला रैंप, और R5 से होता है गोल, और T1 ट्री। उसके बाद आता है T4, ओ सॉरी 14 लिख दिया, T4 के बाद आता है T6। ये वो जो हमारे जुरासिक पार्क में लगे हुए हैं, ये वो वाले ट्री हैं। उसके बाद आता है T7 से कौन सा ट्री है? स्पॉन तो हो गया है, पता नहीं कौन सा ट्री आता है, कहाँ गया? T7 दोबारा टाइप करते हैं। अच्छा ये छोटी सी, ओके। नेक्स्ट अब हम W1 से वॉल, ये सीमेंट की वॉल। उसके बाद आता है W2 से आती है ब्रिक वॉल, और उसके बाद W3 से आती है ये नेट वाली वॉल। उसके बाद W4 से आती है एक
सीमेंट वाली वॉल की काफ़ी ज़्यादा वॉल्स, और उसके बाद W5 से आती हैं ब्रिक वाली काफ़ी ज़्यादा वॉल, और उसके बाद W6 से आती हैं नट वाली काफ़ी ज़्यादा वॉल्स ये। और उसके बाद अब हम अपने रोड्स स्पॉन करते हैं। S1 से आएगा बिल्कुल स्ट्रेट रोड, उसके बाद S2 से आता है आगे जाके कर्व रोड, और उसके बाद आगे को जाके लेफ़्ट साइड राइट साइड को बाद आता है S4 से आता है फोर साइड रोड। उसके बाद S9 से वो जो हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा गराज है वो। S8 से आती है बहुत बड़ी ज़मीन, वो देखें ये पुलिस का जो गार्डन है इसके नीचे। उसके बाद आता है हेली टाइप करने से बहुत से हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा हेली टाइप करने से एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा। इस तरह मैं बहुत 3-4 दफ़ा हेली टाइप करता हूँ। नज़र तो नहीं आ रहे, देखते हैं कहाँ गए। वो उड़ा है एक तो ऊपर, कहाँ पे है मिल नहीं रहा, दोबारा देखते हैं, पता नहीं कहाँ पे चले गए। वो मिल गया हेलीकॉप्टर। उसके बाद जेट टाइप करने से आ जाते हैं जेट। एक दफ़ा जेट टाइप करने से एक ही जेट उड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमने 2 टाइम जेट टाइप कर दिया है। वो देखें जेट उड़ना शुरू हो चुके हैं। B20 से आएगी बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग आ गई। उसके बाद B22 से देखते हैं कौन सी बिल्डिंग आती है। B22 से आती है ये वाली बिल्डिंग। उसके बाद देखते हैं B23 से कौन सी बिल्डिंग स्पॉन होती है, और वो वाली बिल्डिंग स्पॉन हो गई। और देखते हैं B19 से भी एक छोटी सी बिल्डिंग स्पॉन हुई, और B15 से स्पॉन होती है बहुत बड़ी बिल्डिंग। और लास्ट B1 से लेकर B25 तक लास्ट आखिरी बिल्डिंग। और उसके बाद फ़ैन ऑन। अगर हम फ़ैन ऑन टाइप करेंगे तो हमारे जो घर के अंदर लगा हुआ फ़ैन वो ऑन हो जाएगा, और अगर हमने इस फ़ैन को बंद करना है तो फ़ैन ऑफ। UI ऑफ करने से हमारे जितने भी कंट्रोल हैं सारे छुप जाएंगे। और अगर हम अपने कंट्रोल्स को वापस लाना चाहते हैं तो हमें UI ऑन लिखना पड़ेगा। UI ऑन टाइप करने से हमारे कंट्रोल वापस आ जाएंगे, और ये हमारे कंट्रोल वापस आ गए। और एक ये अल्ट्रा जंप का चीट कोड है वो चीट कोड है 1216। W नहीं, सिर्फ 12 और 16। ये हमने RGS टूल में नहीं बल्कि डायलर में जाके डायल करना है। अब हमारी BMW का चीट कोड है 8333। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम ड्रोन शूट, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वो जो हमारा साइड पे एरो है वहाँ उसे क्लिक करके वापस जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।